अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम कर रहे हैं बी स्मार्ट लेसन का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। चैंपियंस आर्ट मेड इन जिम्स। चैंपियंस जिम में नहीं तराशे जाते, यानी चैंपियंस जिम जाकर या कसरत करके नहीं बनते। चैंपियंस आर मेड फ्रॉम समथिंग दे हैव डीप इनसाइड देम, अ डिजायर, अ ड्रीम, अ विजन। बल्कि चैंपियंस किसी में मौजूद ख्वाहिशात, जिंदगी के ख्वाब और अपनी दूरअंदेशी की बुनियाद पर बनते हैं। दे हैव टू हैव द स्किल एंड द विल। उनके पास हुनर और जज्बा दोनों होने चाहिए, बट द विल मस्ट बी स्ट्रॉन्गर दैन द स्किल। लेकिन कुछ कर दिखाने का जज्बा हुनर से ज्यादा मजबूत होना जरूरी है। Successful professionals thrive in the same manner. एक कामयाब पेशावर इंसान इसी अंदाज में तरक्की करता है। थ्राइव यानी उस चीज में जो आप कर रहे हैं, उसमें जब आप तरक्की करते हैं उसे हम कहते हैं थ्राइव, प्रॉस्पर। We all have natural talents. हम सब में कुछ ना कुछ हुनर या सलाहियत मौजूद होती है। If we use that talent to set our goal in life, we can easily get success in life. अगर हम उस हुनर का इस्तेमाल करके जिंदगी का हदफ या मकसद तय करें तो हमें आसानी से जिंदगी में कामयाबी हासिल हो सकती है। We shall not achieve our goals if we do not take action to achieve them. आमली इक़दामात यानी एक्शन लेना ये बहुत ज़रूरी है। सिर्फ गोल तय करने से काम नहीं होता, हमें उसे हासिल करने के लिए कदम उठाने पड़ते हैं। Setting goals has two valuable assets, a sense of originality and a stepping stone to illuminate the path. Two valuable assets. मकसद को जब हम तय करते हैं तो उसके लिए दो कीमती असासे या दो कीमती चीजों का होना बहुत जरूरी है। पहली चीज सेंस ऑफ ओरिजिनलिटी और दूसरी चीज स्टेपिंग स्टोन। सेंस ऑफ ओरिजिनलिटी क्या होता है? सेंस ऑफ ओरिजिनलिटी यानी हमें पहले अपनी सलाहियत को समझना है, हमें उसे पहचानना है कि हमारे अंदर जो हुनर है वो क्या है और उसके मुताबिक हमें फैसला लेना है। और दूसरी चीज स्टेपिंग स्टोन यानी वो पहला कदम जो हम उठाते हैं हमारे मकसद के रास्ते को वही खोलता है। लोग अक्सर दूसरों की जिंदगी को देखकर अपने मकसद को तय करते हैं, लेकिन हर एक इंसान अलग होता है, हर एक में हुनर अलग होता है। क्योंकि कोई इंजीनियर बन गया या डॉक्टर बन गया, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको भी वही चीज करनी है। आपको आपके अंदर जो हुनर है उसे पहचानना है और उसे तराशना है। याद रखिए, जब आप ऐसा काम करेंगे जो आपको पसंद है, तब आप जिंदगी में किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। A stepping stone to illuminate the path. ये एक अंग्रेजी कहावत है जिसका मतलब है उस पहले पत्थर पर पैर रखना जो आपका आगे का रास्ता रोशन कर देगा। जैसे इस तस्वीर में देखिए, मकसद है झील को पार करना और उसके लिए पहला कदम उठाना जरूरी है। उस पहले पत्थर पर पैर रखना जो उन्हें इस बात का यकीन दिलाएगा कि आगे भी और रास्ते खुलेंगे और पत्थर होंगे जिनकी मदद से वो मंजिल तक पहुंच पाएंगे। जब तक इंसान पहला कदम नहीं उठाता, उसे अपनी मंजिल दूर ही नजर आएगी। ये पहला कदम आगे का रास्ता खोल देता है, रोशन कर देता है। Goals put one at the helm of life. Helm of life यानी इंचार्ज, यानी जो जिंदगी की भागदौड़ है वो हमारे हाथ में आ जाती है, जिंदगी की कमान हमारे हाथ में आ जाती है। तो हमें जो मकसद है हमें जिंदगी की उस चोटी पर या उस राह पर पहुंचा देता है जहां से जिंदगी के अहम फैसले लेने में हम काबिलियत हासिल कर लेते हैं। हमें जो आगे का जो रास्ता है वो नजर आने लगता है। Pursuing them acknowledges a better future situation. तो अगर हम उन गोल्स के पीछे लगे रहेंगे तो हमें जो है हमारा जो मुस्तकबिल है वो
ठीक तरीके से दिखाई देने लगता है। They help to steer a course of life rather than simply drifting along and letting things happen. आपने स्टीयरिंग व्हील के बारे में सुना होगा। कार को हम स्टीयरिंग व्हील की मदद से चलाते हैं। हमें पता होता है हमें कहाँ जाना है और हम अपने स्टीयरिंग व्हील को उसी हिसाब से घुमाते हैं। इसी तरह अंग्रेजी की ये कहावत है, टू स्टीयर अ कोर्स ऑफ लाइफ, यानी जिंदगी को एक तय किए हुए रास्ते पर चलाना। ड्रिफ्टिंग का क्या मतलब होता है? ड्रिफ्टिंग यानी जो हमने रास्ता तय किया है उससे जब हम सरकते जाते हैं तो उसे हम कहते हैं ड्रिफ्टिंग। जैसे अगर हम गाड़ी चलाते हैं लेकिन हमें ये नहीं पता कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो चलाते चलाते एक मोड़ ऐसा आता ही है जब हम भटकने लगते हैं, हम अपने रास्ते से सरकने लगते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि they help to steer a course of life rather than simply drifting along and letting things happen. हम जिंदगी को किस्मत पे नहीं छोड़ सकते कि चलो बस हम कोई मंजिल तय नहीं करेंगे, हम कोई गोल तय नहीं करेंगे, चलिए देखते हैं जिंदगी कहाँ ले जाती है। नहीं, ये जिंदगी का जीने का सही तरीका नहीं होता, हकीकी तरीका नहीं होता। हमें जिंदगी की भागदौड़ हमारे हाथों में ही लेनी होती है। Setting goals may appear easy, but for some it is quite challenging. गोल सेट करना आसान लगता होगा, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये उतना ही मुश्किल होता है। Fear of failure may be avoided in the absence of any goals. After all, one has to decide what one wants to achieve in the end. किसी मकसद के बगैर नाकामी के डर से तो बचा जा सकता है। बहरहाल ये फैसला करना होगा कि आखिर उसे जिंदगी में क्या हासिल करना है। To accomplish goals, experts recommend a 5-step approach. जिंदगी के मकसद को पाने के लिए माहिरीन 5 इक़दामात पर अमल करने की तजवीज़ करते हैं। Smart goals are a methodology of thinking that helps people reach success. Smart goals एक सोचने का तरीका है जो हमें कामयाबी की ओर ले जाने में मदद करते हैं। कामयाबी या जो गोल है उसे हासिल करने के लिए हमें कई तरीके अपनाने पड़ते हैं। उसमें से जो बेहतरीन तरीका वो कौन सा है, उसमें जो हमें मदद करते हैं वो है स्मार्ट गोल्स। स्मार्ट स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक। स्पेसिफिक यानी खास, मखसूस। मेजरेबल। मेजरेबल यानी एक काबिल पैमाइश जिससे हम वक्त और हालात के हिसाब से तोल सकें। अचीवेबल, जो हम हासिल कर सकते हैं। रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड, यानी हकीकत पसंदाना और वक्त का पाबंद। स्मार्ट गोल्स हैव अ स्पेसिफिक रूब्रिक। रूब्रिक का मतलब होता है नाप तोलना, एक पैमाना जिससे हमें ये पता चलता है कि अब हम कहाँ तक पहुँचे हैं, क्या सही है या गलत है। इस तरीके से हमें हमारे काम को हर वक्त जांचना पड़ता है। स्मार्ट गोल्स को भी इसी तरह हमें स्टेप पर, हर कदम पर जांचना होता है। सबसे पहला स्टेप स्पेसिफिक यानी खुसूसी, इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग अ स्पेसिफिक एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट। जब हम किसी मकसद पर काम करते हैं तो वो एक चीज नहीं होती है, उसके साथ बहुत सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें होती हैं जिनके करने से हमें हमारा जो बड़ा मकसद है वो हासिल होता है। तो हमें ऐसी चीजों को पहचानना है जिनमें हमें सुधार की जरूरत है। The more specific the area, the more refined the achievement of one's goal can be. मकसद हासिल करने के लिए हमें इन छोटी छोटी चीज़ों पर काम करना ज़रूरी है, उन्हें सुधारना ज़रूरी है। और जितना आप इन चीज़ों को अलग कर पाएंगे, जितना आप उन पर ध्यान दे पाएंगे, उतना ही आपका जो रास्ता है वो साफ होता जाएगा आपके मकसद को हासिल करने का। It makes it easier to set parameters and work towards the goal. तो आप पैमाने सेट कर पाएंगे कि हमें क्या हासिल करना है। आप बस वो कहते हैं ना, जैसे अंधेरे में तीर चलाना, वैसा नहीं होगा। आप क्लियर होंगे कि आपको क्या करना है आपके मंजिल तक पहुंचने के लिए। For example, if it is building a house, what exactly is the capacity required and how long can it stretch? मिसाल के तौर पर अगर आपको घर बनाना है, आपका मकसद है घर बनाना, तो हम बस
शुरू नहीं हो जाते घर बनाने के प्रोसेस में। हमें पहले प्लानिंग करनी पड़ती है कि घर कितना बड़ा होना चाहिए, कितने लोगों के लिए हमें इस घर को बना रहे हैं, क्या हम इस घर को आगे चल के और बढ़ा सकते हैं, वगैरह वगैरह। मेजरेबल, काबिले पैमाइश। क्वांटिफाइंग गोल्स प्रोवाइड स्पेसिफिक वेज टू ट्रैक प्रोग्रेस अगेंस्ट गोल्स। क्वांटिफाई करना यानी तोलना, तायन करना। मकसद हासिल करने के सफर में हमें बीच बीच में चेक करना होता है, परखना होता है कि हम कहाँ तक पहुंचे, हमने अब तक क्या हासिल किया है। This makes it easy to benchmark performance throughout the goal period, including areas to improve. Benchmark, standard by which something can be measured or judged. Benchmark यानी एक मयार जिससे हमें ये पता चलता है कि हम सही रास्ते पर जा रहे हैं या नहीं। इससे हमें ये भी समझने में मदद मिलती है कि हमारी कमियां क्या हैं, हमें किस चीज़ में सुधार करनी चाहिए। While playing football, one's exact role and position has to be clearly defined. फुटबॉल खेलते वक्त जो खिलाड़ी है उसका किरदार क्या है, रोल क्या है, ये पता होना ज़रूरी है। पोजीशन क्या है, यानी मैदान में उसे कहाँ खड़ा होना है, ये जानना ज़रूरी है। जिन बच्चों को फुटबॉल की ज़्यादा जानकारी नहीं है उन्हें मैं ये मिसाल समझाना चाहती हूँ। ये देखिए इस पिक्चर को, यहाँ पर देखिए ये है ऑपोजिशन कैंप का गोल। यहाँ से बॉल जो है हमें यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचाना है। मकसद है इस बॉल को इस गोल में डालना, लेकिन ये डायरेक्टली नहीं होता और एक खिलाड़ी नहीं करता। इस काम को अचीव करने के लिए बहुत सारे खिलाड़ी होते हैं और उनके अलग अलग रोल्स होते हैं और वो अलग अलग पोजीशंस पर खड़े होते हैं। जैसे ये सेंटर फॉरवर्ड, ये सेंटर मिडफील्ड, सेंटर बैक, इस तरह और भी रोल्स होते हैं। और ये खिलाड़ी इसी एरिया में रहते हैं, वो आगे पीछे नहीं करते हैं। उनका काम होता है एक उस बॉल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, और जो गोल करते हैं वो सिर्फ ये सेंटर फॉरवर्ड ये ही करते हैं। इसी तरह जब हमें अपना मकसद हासिल करना होता है, हमारा गोल हासिल करना होता है, तब उसमें स्टेप्स होते हैं और हर एक स्टेप में हमें उसे जांच करना होता है कि क्या वो अब सही रास्ते पर जा रहा है, फिर हम उसे आखिरी मंजिल तक सक्सेसफुली पहुंचा सकते हैं। अचीवेबल, काबिले हुसूल, यानी जो चीज़ हम हासिल कर सकते हैं। सेटिंग गोल्स दैट कैन बी कंप्लीटेड इन द डेजिग्नेटेड पीरियड ऑफ टाइम। ऐसा मकसद बनाएं जो मुकर्रर वक्त तक पूरा कर सको। Often these goals may act like stepping stones to help meet broader goals that further define a career. अक्सर ये अहदाफ गोल्स बड़े गोल्स को पाने की निशानदेही करते हैं जो आपके करियर की मज़ीद वजाहत करते हैं। As students, we can't become a president, a prime minister, but can hope to reach those heights in the future. तो जैसे हमने देखा कि ये गोल्स जो होते हैं ये हमें हमारे आगे का जो करियर है उसे डिफाइन करने में, उसे पहचानने में, उसे डिस्क्राइब करने में मदद करते हैं। मैं एज अ स्टूडेंट ये सोच सकती हूँ कि मुझे आगे चलकर प्रेसिडेंट बनना है या प्राइम मिनिस्टर बनना है, ये जो है मेरा सबसे बड़ा गोल है। लेकिन इस गोल को हासिल करने के लिए मुझे पहले छोटे छोटे गोल्स को हासिल करना है जो मैं अचीव कर सकती हूँ एज अ स्टूडेंट, जो अब मेरे दायरे में है। तो पहले मुझे अचीवेबल गोल्स रखने हैं। तो जैसे अब अगर मैं 10th में हूँ तो मेरा अचीवेबल गोल क्या होगा कि मैं 10th स्टैंडर्ड को अच्छे नंबरों से पास करूँ, और इसी तरह मेरे और छोटे छोटे गोल्स होंगे जब तक कि मैं अपने बड़े गोल को हासिल ना कर लूँ। रियलिस्टिक, हकीकत पसंदाना। It is important to create goals that are within one's current skill set or area of expertise. ये ज़रूरी है कि ऐसा मकसद बनाएं, ऐसा हदाफ तय करें जो किसी की मौजूदा महारत या स्किल से हो। जैसे अगर कोई बच्चा मैथमेटिक्स में अच्छा नहीं है तो उसे ज़रूरी नहीं है कि वो भी आगे चल के इंजीनियरिंग में एडमिशन ले क्योंकि उसका दोस्त ले रहा है, क्योंकि उसे लोग प्रेशराइज कर रहे हैं। हो सकता है कि उसकी स्किल हो कि वो ड्राइंग में अच्छा है, डिज़ाइनिंग में बहुत अच्छा है, तो उसे उसके हिसाब से फील्ड चूज़ करनी चाहिए। हो सकता है वो आर्किटेक्चर में जाए,
आर्ट से रिलेटेड किसी फील्ड में जाए, ग्राफिक्स, एनिमेशन वगैरह होता है, ऐसी चीज़ों में जाए। कई बच्चे होते हैं जिन्हें पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट होता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी में उनकी खास दिलचस्पी होती है। ऐसे बच्चे IAS ऑफिसर्स बन सकते हैं, पुलिस ऑफिसर्स बन सकते हैं, यूनाइटेड नेशंस वगैरह में काम कर सकते हैं। Building expertise takes time, so expecting to become an expert in a short amount of time is unrealistic. किसी भी चीज़ में महारत हासिल करने में वक्त लगता है, लिहाजा बहुत कम वक्त में माहिर बनने की तवक्को करना गैर हकीकी है। Being realistic will make it easy to be successful at attaining goals. हकीकत पसंद होना मकसद तक पहुंचने में आसानी पैदा करता है। If defensive and not aggressive, the goal perhaps lacks realism. डिफेंसिव होना, दफाई मिजाज होना, यानी हर बात पर सफाई देना। अक्सर लोग इसे नाकामी पर सफाई देने लगते हैं कि फलां वजह से ऐसा हो गया। वो कभी अपनी गलती नहीं मानते। अग्रेसिव होना, जारहाना मिजाज होना, यानी जद्दोजहद करते रहना, चाहे रुकावटें आए, अपने रास्ते में चलते रहना, चुनौतियों का सामना करना। तो इस लाइन से मतलब है कि अगर कोई डिफेंसिव होता है, मतलब उसने जो गोल सेट किया है शायद वो गोल हासिल करने की काबिल ही नहीं है और वो उस बात से दूर भाग रहा है, उस सच्चाई से दूर भाग रहा है। We must have the clear picture in mind and must have the ability to adhere to that picture. हमारे पास जहन में वाज़ेह तस्वीर होनी चाहिए, एक साफ तस्वीर होनी चाहिए और इस तस्वीर पर खरा उतरने की समझ, सलाहियत भी लाजमी तौर पर होनी चाहिए। अध्ययन करना यानी टू बाइंड करना, यानी किसी चीज से बंधना। टाइम बाउंड, वक्त की पाबंदी। एस्टैब्लिश टाइम पैरामीटर्स अराउंड ईच गोल एज इट विल हेल्प इंक्रीज फोकस एंड अकाउंटेबिलिटी। हर मकसद के गिर्द वक्त के पैमाने लगे होने चाहिए ताकि इससे तवज्जो मरकूज करने और उसमें होने वाली कमी बेशी का अंदाज़ा लगाने में मदद मिल सके। गोल किसी भी तरीके का हो, हमें एक टाइम सेट करना है कि इस हफ्ते में होगा, इस महीने में होगा, इस साल में होगा, चाहे टाइम कितना भी हो, लेकिन गोल उसके मुताबिक आपको सेट करना है। टू रिड्यूस वेट वी नो हाउ टू गो अबाउट इट। अगर हमें वजन कम करना है तो हमें पता है कि हमें क्या करना है। But without consistent time-bound action, it never becomes a reality. लेकिन अगर हम वक्त की पाबंदी नहीं करेंगे तो वो कभी हकीकत में नहीं बदल सकता। It may be exercise, diet and stress-free thoughts. हो सकता है कि वर्जिश करने से या फिर सही खुराक खाने से या तनाव से दूर रहने से हमें वेट लूज करने में मदद मिल सके। All these have to be practiced and implemented without hesitation, doubt or indifference, but with a deadline. ये सारी चीज़ों को हमें बिना किसी हिचकिचाहट, शक शुबाहत और बेहिसी के साथ अमल में लाना होगा, लेकिन एक मुकर्रर वक्त या तारीख के अंदर। Visions, wishes, intentions and dreams are all valuable. हमारा नज़रिया, सोच, हमारे ख्वाहिशात, इरादे और ख्वाब सब कीमती हैं। They spark of imagination and encourage us to define where we want to reach. वो हमारी तख़ील को, सोच को चमकाते हैं और हमें इसे वाज़ेह करने की तरगीब देते हैं कि हमें अपने ज़िंदगी को कहाँ ले जाना है। जैसे हम सब में कुछ ना कुछ स्किल होता है, खूबी होती है, लेकिन हर इंसान उन्हें बाहर निकालने की हिम्मत नहीं रखता। इसलिए चीज़ों को तसव्वुर करना, ख्वाब देखना, ये भी इतना ज़रूरी है। किसी महारत को हासिल करने के अलावा इन चीज़ों की भी हमें ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप में चाहे कितना भी टैलेंट हो, लेकिन अगर आप में वो जज्बा नहीं है, वो मजबूत इरादा नहीं है, तो हम हमारे ख्वाब को कभी हकीकत में नहीं बदल पाएंगे। In order to get there, however, we need to bring life images down to earth and plan to execute our strategies. लेकिन हमारी उस मंजिल तक पहुंचने के लिए
हमें ज़िंदगी की तस्वीर को हमारे सामने रखना होगा और अपनी हिकमत अमली के ज़रिए उसे आमली जामा पहनाने का मंसूबा बनाना होगा। मंसूबा बनाना, स्ट्रैटेजी बनाना और उसे अमल में लाना, टू एग्जीक्यूट, टू कैरी ऑन, ये बहुत ज़रूरी है। ख्वाब देखना, पक्के इरादे रखना, इनके साथ साथ चीज़ों को हकीकत के दायरे में रखना, उसके अंदर रखकर सोचना, ये बहुत ज़रूरी है। The quality and quantity of energy we put forth directly impacts the results. और इसके लिए हम जिस जोश और तवानाई का मुजाहरा करते हैं, इसका सीधा असर हमारी कामयाबी पर पड़ता है। Life is something like a trumpet. If we don't put anything in, we can't get anything out. जिंदगी एक शहनाई की तरह है। जैसे उसमें हम हवा भरते हैं तो हमें दूसरे साइड से एक सुरीली आवाज़ मिलती है। ठीक उसी तरह जिंदगी को भी जब तक हम अपनी तरफ से कुछ नहीं देंगे, हम कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। सक्सेस इज अ वॉक इन द डार्क। कामयाबी अंधेरे में चलने की तरह है। फाइंडिंग द राइट फुटिंग, प्रिसाइसली मास्टरिंग द स्किल्स and getting to the next place all depend on how we approach and tackle the problem. सही शुरुआत करना, अपने हुनर में महारत हासिल करना और अगले मकाम पर पहुंचना, इन सब का इन्हिसार इस बात पर है कि हम किस तरह मसले से, हालात से निपटते हैं, यानी हम अपनी परेशानियों का सामना कैसे करते हैं और उन्हें कैसे सुलझाते हैं। The best way to get from where we are to where we want to be is to find the footing of our next step. इस वक्त हम जहाँ हैं वहाँ से आगे बढ़ने के लिए बेहतरीन तरीका यह है कि अगले कदम की शुरुआत भी हम सोच समझ कर उठाएं, सही तरीके से उठाएं। When we take the next step, it should support and hold us without a crack. जब हम अगला कदम लेते हैं तो बगैर किसी दरार या रुकावट के हमारे लिए मददगार और सहारे का सबब बनना चाहिए।